सो हेलो गाइस, वेलकम एक और नई वीडियो में। गाइस आज मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की मदद से ट्रेड करूँगा। अमाउंट सेट कर लेता हूँ भाइयों मैं $15। ओके भाइयों, ट्रेड करेंगे भाइयों। इस कैंडल पे भाइयों मैं फोकस करता हूँ। भाइयों ये जो सारा लेग आ रहा है भाइयों, इम्पल्सिव वेव है, कोई करेक्टिव वेव नहीं है। तो टारगेट तो भाइयों अभी भी सेम ही है, लो के नीचे लो लगाना। और भाइयों ये एक पॉइंट है भाइयों जो कि एक सपोर्ट है। देखते हैं अगर ये इसके नीचे अगर इस कैंडल ने क्लोजिंग दी तो मैं एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करूँगा। येलो लाइन के नीचे ही है हमारे कैंडल, इसके नीचे रहा तो भाइयों मैं पुट की ट्रेड कर दूंगा क्योंकि उसका ब्रेकआउट हो चुका है। ओके ओके भाई, ये ऊपर आए। ओके मैंने लगा दी है भाइयों। ओके भाइयों, एंट्री भी ठीक लग चुकी है भाइयों। ये कैंडल एक शॉर्ट है कि भाइयों कि ये कैंडल रेड ही बनेगा। 100% की ट्रेड है भाइयों। मैं आपको इसके दो रीज़न बताता हूँ भाइयों। पॉइंट नंबर 1 कि ये एक सपोर्ट है, ठीक है, लेकिन ये भाइयों हमारे लिए सिर्फ एक स्विंग होगा। क्यों? क्योंकि ये जो लेग आ रहा है भाइयों ये इम्पल्सिव है, जो लेफ्ट लेग में है वो करेक्टिव है। तो जब इम्पल्सिव और करेक्टिव वेव में क्या फ़र्क होते हैं तो आपको पता है। इम्पल्सिव वेव करेक्टिव वेव का ब्रेकआउट भी कर सकती है, ठीक है। टारगेट है इस वाले पॉइंट के नीचे आप लो को लगाना। तो ये कैंडल तो भाइयों शॉर्ट है, तो रिएक्शन जो भी देखना है हमें नीचे ही देखना है, ऊपर कुछ भी नहीं देखना। बनना तो इसको रेडी है भाइयों। तो देखते हैं इस वाले कैंडल को। ओके अगले कैंडल पे भी मैं पूरी कोशिश करूँगा। ओके स्ट्रॉन्ग सेलर्स की एंट्री हो चुकी है। ओके ओके भाई 11। ओके 910। ओके 910। ओके भाई इस वाले कैंडल पे मैं वेट करना चाहता हूँ। क्योंकि भाइयों जो लास्ट सेकंड में फ़ाइट हुई है भाइयों वो इसकी शायद 909 पे हुई है और 10 से पोज आया है। तो भाइयों मेरे पास ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है जिससे कि मैं यहाँ पे ट्रेड प्लेस करूँ। तो भाइयों एक काम करते हैं, कैंडल का वेट कर लेते हैं, फोकस करते हैं इस पर। ओके 915 पे भाइयों कैंडल रुका हुआ है अभी। लेट्स सी देखते हैं भाइयों। ओके 916 भाइयों, 16-15 दो नंबर याद रखने हैं मुझे। ओके ऊपर निकल चुका है इसके। ओके भाइयों फिर से भाइयों 16 के लिए ही फाइट है भाइयों। 16 और 15 भाइयों ये दो नंबर है जिनके लिए फाइट हो रही है। देख सकते हो बार बार 16 पे रखने की यानी कि येलो लाइन पे रखने की कोशिश कर रहे हैं सेलर्स। तो देखते हैं अगर इसके नीचे क्लोजिंग होती है तो ट्रेड करेंगे अपन। ओके ओके भाई गैप करा है भाई, मैंने डबल लगा दिया ट्रेड। ओके भाई मेरी एंट्री भाई थोड़ी गलत लग चुकी है, लेकिन भाइयों ये कैंडल एक 100% शॉर्ट ट्रेड है कि ये कैंडल भाइयों ग्रीन ही बनेगी। क्यों? क्योंकि भाइयों जब इन्होंने 16 के नीचे यानी कि 15 पे रख दिया तो भाइयों ये गैप, क्यों कैंडल तो वैसे भी रेड बन जाता। तो भाई ये गैप बायर्स ने करा है अपनी कैंडल बनाने के लिए। और भाइयों अब मार्केट में एक डब्लू की भी शुरुआत हो रही है। तो भाइयों ये कैंडल एक शॉर्ट है कि ये कैंडल भाइयों ग्रीन ही बनेगी। 100% की शॉर्ट ट्रेड है गाइज। और देख सकते हो कितना ज़्यादा बड़ा कैंडल भाइयों बन रहा है ये ग्रीन। ओके देखते हैं भाइयों इस कैंडल पे भी फोकस करते हैं। ओके 930 फिर से 930। ओके भाइयों ये नंबर है एक 930 जहाँ मैंने एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है भाइयों। बार बार उसके लिए लड़ रहे हैं भाइयों। ये कैदा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा लेकिन उसके काफ़ी ऊपर पहुँच चुका है कैंडल अभी। तो भाइयों ये एक एग्जॉशन कैंडल लग रहा है मुझे, क्योंकि देख सकते हो कंटिन्यू भाइयों कितना ज़्यादा वॉल्यूम है भाई इस कैंडल में। आप लोग खुद देखो कि भाई ये कितना छोटा है और भाई ये कितना बड़ा कैंडल है वाला। तो भाइयों वॉल्यूम तो भाइयों बहुत ज़्यादा है इस कैंडल में। भाइयों ये एग्जॉशन है, तो भाइयों एग्जॉशन कैंडल है। तो भाइयों हो सकता है कि अगला कैंडल रेड बन जाए। और देख सकते हो सेलिंग भी आ रही है। तो भाइयों ऐसा करते हैं कि एक कैंडल का वेट कर लेते हैं, क्योंकि भाइयों ऐसा नहीं है कि देखो हर कैंडल पे एक 100% की ट्रेड होगी। हमें ट्रेड बिल्कुल श्योर करनी है तो भाइयों वेट यहाँ पे करना ही पड़ेगा। ओके देखते हैं इसको। ओके 925 भाई 925 पे भाई रुका हुआ है कैंडल अभी अभी कहीं भी किसी भी तरीके का भाई हमें कोई भी पुश यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रहा है। ओके 925 से भाई बायर्स की एंट्री हुई है। ओके ओके भाई ओके 33 32 है भाई ये जहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई। ओके 32 से पोज फिर से 34 पे है भाई अभी 934। ओके भाई मैं पुट ऑप्शन के ट्रेड लगा रहा हूँ। ये शॉर्ट ट्रेड है कि ये कैंडल भाइयों रेड ही बनेगी। क्यों? क्योंकि भाइयों जो एग्जैक्ट सेलर्स का प्लेस है भाइयों वो है हमारा 922। आप लोग देख सकते हो ये जो कैंडल में भाइयों, ये जो कैंडल भाइयों विक देखो आप इसकी,
तो नीचे की तरफ पोजीशन डिफाइंड है और 922 एक सेलर बायर्स का प्लेस है, तो भाई उसमें तो अभी काफ़ी ज़्यादा गैप है। और भाई ये एक डाउन ट्रेंड भी है, तो ये वाला कैंडल भाई हमारे कंटिन्यूशन कैंडल है, तो इसलिए मैंने इस वाले कैंडल पे एक पुट ऑप्शन की ट्रेड जो है भाई वो प्लेस किया, जो कि भाई बिल्कुल शॉर्ट ट्रेड है। भाई आई थिंक हम 3 ट्रेड कर चुके हैं भाई, तीसरी ट्रेड है मेरी भाई। 2 ट्रेड और करूँगा, टोटल 5 ट्रेड का सेशन रखूँगा, छोटा सा सेशन होगा भाई। ओके देखते हैं भाइयों, देखते हैं इसको। ओके भाइयों, बायर्स ऊपर ले गए हैं कैंडल को फिर, लेकिन भाइयों अभी इन्होंने येलो लाइन को तो छुआ ही नहीं है भाइयों। ओके भाई, इन्होंने येलो लाइन को अभी तो नहीं छुआ है, तो भाइयों ऐसा करते हैं कि वेट करते हैं फिर से। क्यों? क्योंकि अगर ये वाली कैंडल अगर येलो लाइन को छूती है हमारी तो फिर हम ट्रेड करते, लेकिन अब नहीं करेंगे। तो भाइयों इस पर फोकस करते हैं अब। ओके 929, ओके 935, ओके 35 से पोज है। ओके फिर से 35 भाइयों, 35 भाइयों हमारे लिए एक लेवल बन चुका है। मैं हॉरिजॉन्टल लाइन इस पे ही रख लेता हूँ भाइयों। ये पॉइंट है 935, द पॉइंट ऑफ द सेलर्स प्लेस, यानी कि सेलर्स पुश कर रहे हैं कि भाई 935 के नीचे रहो। देखते हैं इसको कि क्या होता है, और ट्रेड प्लेस करेंगे अगले कैंडल पे। ओके 930 भाई, 930 के लिए लड़ रहे हैं। अब 930 भी एक सेलर्स का ही प्लेस है। लेट्स सी, देखते हैं भाई इसको, देखते हैं। और भाई मैं यहाँ से कॉल ऑप्शन की ट्रेड मैंने लगा दी है भाइयों। ओके भाई एंट्री ऊपर लग चुकी है। ओके नीचे आएगी, मैं एक और लगाऊंगा। ओके आ चुकी है, मैंने लगा दी है, और भाई फिर वहीं लग गई है। भाइयों ये क्या कैंडल शॉर्ट है भाइयों? नहीं गाइज, ये कैंडल शॉर्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाइयों पहले ये कैंडल ऊपर जा रहा है, यानी कि 930 को इसने छू लिया है। तो भाइयों हो सकता है कि भाइयों 930 को छू करके सेलर्स की एंट्री हो जाए मार्केट में, क्योंकि हमने ओके भाइयों देख सकते हो सेलर्स की एंट्री भी हो चुकी है। तो भाइयों ये कैंडल एक अनश्योर ट्रेड हो गई भाइयों हमसे, सिटमैन। भाइयों क्यों ये कैंडल रेड बन रहा है? क्योंकि हमने देखा था कि 930 पे फाइट थी, और 930 को भाइयों छू करके ये रेड कैंडल बन रहा है। ये रेड कैंडल क्यों बना? क्योंकि ये कैंडल सबसे पहले ऊपर गया, 930 से रिजेक्ट हुआ, उसके बाद आकर के नीचे क्लोजिंग इसने कर दी है। अगर ये कैंडल बना भाई रेड, तो मैं अगले कैंडल पे मल्टीपल ट्रेड लगाऊंगा, वो भी पुट ऑप्शन की, और 100% की शॉर्ट ट्रेड। ओके भाइयों मैं लगा रहा हूँ ऐसे पुट ऑप्शन की ट्रेड। इस वाले पॉइंट पे क्लोजिंग है। ओके ऊपर आए भाई, ऊपर। ओके ऊपर चाहिए। ओके मैंने लगा दी है भाइयों। ओके भाइयों और लगाता हूँ भाई, एक और लगाता हूँ। ओके भाई टोटल 6 ट्रेड मैंने लगाई है भाइयों। ये कैंडल तो शॉर्ट है भाई, इसको तो देखने की भी ज़रूरत नहीं है, तो रेड ही बनेगा। और टारगेट है भाइयों इस वाले पॉइंट के नीचे अब एक नए लो को लगाना। भाई अब इस वाले कैंडल से ही मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि मार्केट में जो है भाई बायर्स अब आएंगे ही नहीं। अगर बायर्स को कंटिन्यू करना था तो भाई उन्हें 930 का ब्रेकआउट करना था, जो कि नहीं कर पाए। और इससे प्रीवियस जो रेड कैंडल बना है वो 930 को छू करके रेड बना है। और अगर आप लोग देखोगे तो फिर से एक इम्पल्सिव वेव की शुरुआत हो चुकी है। तो मैंने इसलिए इस वाले कैंडल पे 100% की शॉर्ट ट्रेड है भाइयों कि ये कैंडल रेड ही बनेगा भाइयों। ये शॉर्ट ट्रेड है, किसी का बाप भी लॉस नहीं करा सकता इसको। और भाइयों ये मेरी लास्ट ट्रेड होगी, और ये ट्रेड आई थिंक बिन हो चुकी है। ओके एक रिफंड हुई है भाइयों, और ऊपर की बिन है 5 ट्रेड। ठीक है भाइयों मैं इस सेशन को एंड करता हूँ। टोटल 5 ट्रेड मैंने की हैं, तो भाइयों एक लॉस है अपनी आई थिंक। तो ठीक है भाइयों, टोटल 100% एक्यूरेसी रही है, और ये 18 मई की ट्रेड से आप लोग चेक कर सकते हो, $15 के साथ ही करी हैं। अगर आप भी मेरी तरह ट्रेडिंग करना या सीखना चाहते हो तो आप हमारी मेंटरशिप बाय कर सकते हो। ठीक है भाइयों, बाय बाय। बाय बाय एवरीवन।